माँ ने 12 साल के बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया। नाश्ता करने के बाद उसका लंच उसके बैग में डाला, जो कि एक जूस, पराठा और आमलेट पर। बच्चे ने बैग उठाया और माँ ने ज़मीन पे बैठकर उसको सीने से लगाकर प्यार किया। उस माँ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलें। कान में हल्के से कहा, मम्मा आज मैं लेट आऊँगा। वो क्यों मेरे चंदा? माँ ने वारी जाते उसके चेहरे पे बोसा देते हुए मुस्कुराकर पूछा। मम्मा मैं आज खुदा को ढूंढना है, इसलिए मैं देर से आऊँगा। मेरे जिगर के टोटे, खुदा तुमको कैसे मिलेगा और तुम उसको कैसे ढूंढोगे? वो तो नजर नहीं आता ना। माँ ने शफकत से अपने मासूम बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर बाहर गेट की तरफ चला गया और उसे भागते हुए दिखती माँ मुस्कुरा दी। स्कूल से वापस के बाद बच्चे ने एक बेंच पे एक गरीब बूढ़ी अम्मा जी को देखा, जो परेशान बैठी थी और भूख की हालत में थी। गुर्बत उसके चेहरे पर अयां थी। 12 साल का बच्चा उसके पास बेंच पर बैठ गया और अपना नाश्ता निकाल लिया। उस बूढ़ी मस्कीन अम्मा जी ने तरसती हुई निगाहों से रोटी की तरफ देखा और अपना मुंह दूसरी तरफ करके भूख छुपाने लगी। 12 साल के मासूम नौनिहाल ने पराठे को हाथ में पकड़ा और कुछ सोचा। फिर उसने पराठा और आमलेट बढ़ाकर बूढ़ी मस्कीन लाचार गरीब अम्मा जी की तरफ बढ़ा दिया। डूबते को तिनके का सहारा। बूढ़ी अम्मा जी ने मुस्कुराकर वो कबूल कर लिया। उसके बाद साल के मासूम फरिश्तानुमा बच्चे ने बैग में हाथ डाला और हंसते मुस्कुराते हुए जूस की बोतल बैग से बरामद कर ली, जैसे अलादीन के चिराग से जिन बरामद हो गया हो। उसने नन्हे हाथों से पूरा जोर लगाकर जूस का ढक्कन खोला और बुढ़िया कर उस मस्कीन औरत को मुस्कुराते हुए दे दिया। बूढ़ी औरत भूखी भी थी और प्यास की सताई भी हुई थी। उसने एक ही सांस में सारा जूस पी लिया और खाना खाते बूढ़ी अम्मा बच्चे को देखती और बच्चा बूढ़ी को, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बच्चा बहुत खुश था कि उसने ये अमल किया है। खाना खत्म करने के बाद बच्चे ने अपना बैग उठाया और घर की तरफ चलता बना। घर पहुंचकर दरवाजे पे घंटी बजाई तो माँ ने मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लिया। माँ ने उसके गाल पे प्यार किया और पूछा, मेरे लाल को आज खुदा मिला कि नहीं? हाँ मामा, खुदा एक औरत है, वो बहुत अच्छी है और जब वो मुस्कुराती है तो आपकी तरह लगती है, बल्कि खुदा की मुस्कुराहट तो आपसे भी ज़्यादा प्यारी है। दूसरा सिन बूढ़ी अम्मा जी पर उठा और वो बूढ़ी अम्मा जी पराठा अंडा खाकर बेंच से उठी और अपनी राह चलते चलते बूढ़ी अम्मा काफ़ी थक गई थी, तो वो एक जगह बेंच पर बैठ गई जहाँ मज़ीद एक औरत बैठी हुई थी और बूढ़ी अम्मा काफ़ी खुश और मुस्कुरा रही थी। आप कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही हैं। पहले मौजूद औरत ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, हाँ मैं आज काफ़ी खुश हूँ। पता है आज मैंने खुदा के साथ मिलकर बहुत अच्छा लंच किया है। तुम्हें पता है खुदा दरअसल एक मासूम बच्चा है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा, मेरी तवक्कुआत से भी छोटा बच्चा, इतना मेहरबान। तीसरा सीन क़यामत का मंजर है। आकाए दो जहाँ रहमत उल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और अपनी उम्मत की शफायत के लिए। इसी दौरान अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा और उससे शिकवा करेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं बीमारी में था, तुमने मेरी इबादत नहीं की। मैं हाजतमंद था, तुमने मेरी हाजत पूरी नहीं की। वो इंसान कहेगा, या अल्लाह, आपकी इबादत या भूख या हाजत मैं कैसे पूरी कर सकता था? आपको कहाँ ढूंढता? आपको कहाँ ढूंढता? आप तो खुद हाजत पूरी करने वाली ज़ात हैं। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फलां बंदा बीमार था तो उसकी इयादत करता तो मुझे वहाँ पर पाता। मेरा फलां बंदा भूखा था तो उसको खाना खिलाता तो मुझे वहाँ पर पाता। मेरा फलां बंदा हाजतमंद था, तुम उसकी हाजत पूरी की होती तो तुम मुझे उसके पास पाते।
تم نے مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تم سے بڑا ناراض ہوں۔ اس بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ ان کی ضرورت کے وقت۔ مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مدد کریں۔ سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔